नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दीगला डैम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। आज से 6 दिवसीय दौरे पर विदेश मंत्री जयशंकर। नीदरलैंड, डेनमार्क, जर्मनी में कई कार्यक्रम। 19 से 24 मई तक विदेश मंत्रियों से करेंगे मुलाकात। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देंगे जयशंकर। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को हुआ गंभीर प्रोस्टेट कैंसर। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए देश भर के नेताओं ने की कामना। नेताओं ने कहा बाइडेन योद्धा हैं। ऑपरेशन सिंदूर अभी बाकी है। मेजर जनरल का पाकिस्तान को कड़ा संदेश। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर को निशाना बनाने की थी योजना। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से 6 दिन की यूरोपीय यात्रा पर हैं, जहां वे नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी के नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस यात्रा के दौरान जयशंकर हालिया भारत पाक तनाव, आतंकवाद और ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारी साझा कर सकते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज सोमवार को नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हुए। यह यात्रा 19 से 24 मई तक चलेगी। इस दौरान वह इन देशों के नेताओं और विदेश मंत्रियों से मुलाकात करेंगे और आपसी सहयोग, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के सीमा पार आतंकवाद को पाकिस्तान के निरंतर समर्थन के मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं। बता दें कि ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर 4 दिन तक सैन्य टकराव हुआ। ये विदेश मंत्री एस जयशंकर की झड़प के बाद पहली विदेश यात्रा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को प्रोस्टेट कैंसर हुआ है और डॉक्टरों के अनुसार यह तेजी से फैलने वाला है। उनके कार्यालय ने यह जानकारी दी। बयान में कहा गया कि पिछले हफ्ते राष्ट्रपति बाइडेन में यूरिन से जुड़ी कई समस्याएं बढ़ गई थी और जांच में उनके प्रोस्टेट में एक गांठ पाई गई और उन्हें प्रोस्टेट कैंसर की पुष्टि हुई। यह कैंसर हड्डियों तक फैल चुका है और इसे काफी गंभीर माना जा रहा है। हालांकि यह बीमारी तेजी से फैलने वाली है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यह हार्मोन पर असर करने वाली किस्म की है, जिससे इसका इलाज संभव है। राष्ट्रपति बाइडेन और उनके परिवार वाले डॉक्टरों से इलाज के विकल्पों पर बात कर रहे हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन के गंभीर बीमार होने की घोषणा के बाद पूरे अमेरिका में लोग हैरान हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस समेत तमाम नेताओं ने पूर्व राष्ट्रपति की बीमारी को लेकर दुख जताया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेलानिया और मैं जो बाइडेन की बीमारी की खबर से दुखी हैं। हम जिल और पूरे परिवार को शुभकामनाएं देते हैं और जो के जल्द ही ठीक होने की कामना करते हैं। वहीं अमेरिकी पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने बाइडेन को योद्धा बताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू केरल के सबरीमला श्री अयप्पा मंदिर पहुंची। इस प्रकार वह इस पवित्र मंदिर में पूजा अर्चना करने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति हैं। यह ऐतिहासिक यात्रा देश के सबसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक मंदिर के लिए मील का पत्थर साबित होगा। राष्ट्रपति मुर्मू का यह यात्रा केरल के 2 दिवसीय दौरे का हिस्सा है। यात्रा व्यवस्था विशेष सुरक्षा समूह द्वारा निर्धारित की गई है, जो उनकी सुरक्षा की देखरेख करता है। मंदिर मलयालम इदावम में जुड़े मासिक अनुष्ठानों के लिए 14 मई को खुला था और उनकी यात्रा के समय के आसपास इन अनुष्ठानों का समापन हो जाएगा। वहीं सुरक्षा बढ़ाए जाने की आशंका के मद्देनजर अधिकारियों ने 18 और 19 मई को मंदिर में आम लोगों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी। श्रद्धालुओं की पहुंच अस्थायी रूप से रोक दी गई और इस बीच वर्चुअल क्यू टिकट प्रणाली को भी निलंबित कर दिया गया। पंद्रह इन्फेंट्री डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग जीओसी मेजर जनरल कार्तिक सी शेषाद्री ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा कि पड़ोसी देश को किसी भी प्रकार के दुस्साहस में शामिल होने से बचना चाहिए। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर को सिर्फ रोका गया है, खत्म नहीं हुआ है। मेजर जनरल ने कहा कि याद रहे, ऑपरेशन सिंदूर केवल स्थगित किया गया है, खत्म नहीं किया गया है। इसका विकराल रूप अभी बाकी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत की निर्णायक जीत को दूसरे पक्ष को किसी भी प्रकार की हिमाकत करने से रोकना चाहिए, क्योंकि भारतीय सशस्त्र बलों को पाकिस्तानी सेना की कमजोरियों, मजबूरियों और दबाव बिंदुओं की पूरी जानकारी है। और मेजर जनरल ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हालात बिगड़े तो भारत पाकिस्तान को विनाशकारी जवाब देगा और भारत की सैन्य क्षमताएं सभी राजनीतिक और सैन्य उद्देश्यों को पूरी व्यावसायिकता के साथ प्राप्त करने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर के हिस्से के रूप में हमने
एक जोरदार और निर्णायक जीत हासिल की है। इससे पाकिस्तानी सेना को कोई भी दुस्साहस करने से बचना चाहिए। उन्होंने बताया कि भारतीय वायु रक्षा प्रणालियों ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर और पंजाब के अन्य शहरों को पाकिस्तानी मिसाइल और ड्रोन हमलों से बचाया। ये प्रदर्शन भारत की मजबूत वायु रक्षा क्षमताओं को दर्शाता है, जो किसी भी हवाई खतरे का मुकाबला करने के लिए तत्पर है। तेलंगाना पुलिस ने आंध्र प्रदेश पुलिस के साथ संयुक्त अभियान में हैदराबाद में बम विस्फोट की साजिश को नाकाम कर दिया है। अभियान में आईएसआईएस से जुड़े 2 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने विजयनगरम से सिराज और हैदराबाद से समीर को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दोनों कथित तौर पर शहर में एक डमी विस्फोट करने की योजना बना रहे थे। कथित तौर पर सिराज ने योजना के तहत विजयनगरम में विस्फोट सामग्री खरीदी थी और दोनों को सऊदी अरब स्थित आईएसआईएस मॉड्यूल से ऑर्डर मिल रहा था और उन्हें हैदराबाद में धमाके करने के लिए तैयार किया जा रहा था। दोनों संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया है। संयुक्त अभियान में तेलंगाना काउंटर इंटेलिजेंस और आंध्र प्रदेश इंटेलिजेंस शामिल थे। गौरतलब है कि हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की संभावित मौजूदगी के बारे में जानकारी मिलने के बाद जम्मू कश्मीर सहित कई राज्यों में व्यापी तलाशी अभियान चलाया हुआ है, जिसके चलते इतनी बड़ी साजिशों को नाकाम करने में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। भारत ने पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए कई देशों में सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को भेजने का फैसला किया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा अन्य पार्टियों के नेताओं को भी शामिल किया गया है। सरकार ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद और पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को भी शामिल किया है, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक पठान ने इस टीम के साथ जाने से इनकार कर दिया है। तृणमूल कांग्रेस ने केंद्र सरकार को बताया कि यूसुफ पठान या पार्टी का कोई भी अन्य सांसद सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा नहीं बनेगा। यह प्रतिनिधिमंडल पाक को आतंकवाद के मसले पर बेनकाब करने के लिए कई देशों में जाएगा। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी टीएमसी ने कहा कि हम मानते हैं कि देश सबसे पहले है और केंद्र सरकार को देश की रक्षा के लिए आवश्यक किसी भी कार्रवाई करने के लिए वो अपना पूरा समर्थन दिया है। हमारे सशस्त्र बलों ने देश को गौरवान्वित किया है और उनके प्रति हमेशा हम ऋणी रहेंगे। विदेशी नीति पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, इसलिए केवल केंद्र सरकार को ही हमारी विदेश नीति तय करने और इसके लिए पूरी जिम्मेदारी लेने देनी चाहिए। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के संपर्क में रह रहे लोगों को भी पुलिस ने पूछताछ करना शुरू कर दिया है। हिसार पुलिस के इनपुट पर ओडिशा के पुरी में यूट्यूबर प्रियंका सेनापति से भी पूछताछ की गई। बताया जा रहा है कि प्रियंका ज्योति की सहेली है और वह भी पाकिस्तान जा चुकी है। ओडिशा पुलिस ने प्रियंका और ज्योति के बीच कथित संबंधों की जांच शुरू कर दी है। इसके अलावा ज्योति के संपर्क में रहे कुरुक्षेत्र निवासी हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के एक कर्मचारी से भी हिसार सीआईए ने पूछताछ की। एचएसजीएमसी कर्मचारी को करीब 10 से 12 घंटे पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। हिसार के एसएसपी शशांक कुमार सावंत ने बताया कि विदेश में महंगे होटलों में ठहरना, फर्स्ट क्लास हवाई यात्रा आदि से पता चलता है कि उसके खर्च आय से कहीं अधिक थे। ज्योति पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव से जुड़े कई लोगों के संपर्क में थे। उधर पुरी के एसपी वीरेंद्र अग्रवाल ने बताया कि सितंबर 2024 में ज्योति ओडिशा पुरी पहुंची थी और वहां उसकी दोस्ती प्रियंका सेनापति से हुई। प्रियंका भी हाल में ज्योति के साथ पाकिस्तान के करतारपुर साहिब गुरुद्वारा में गई थी और ओडिशा पुलिस ज्योति की पूरी यात्रा के उद्देश्य से की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वह कहां रुकी थी और किसके संपर्क में किया गया और कोई संदिग्ध गतिविधि तो उनके द्वारा नहीं की गई थी। सोलापुर में आग लगने की घटना में कई लोगों की मौत का एक दिन बाद आज महाराष्ट्र में सोमवार को एक और बड़ा हादसा हो गया। रत्नागिरी के खेड़ के पास मुंबई गोवा हाईवे पर जगबूंदी नदी के पुल में से एक तेज रफ्तार कार 100 से 150 फीट नीचे गिर गई, जिससे 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पीड़ित एक अंतिम संस्कार के लिए मुंबई से देवरुख जा रहे थे। अचानक चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया और गिरने से कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। उसे क्रेन की मदद से निकाला गया। चालक और एक अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए और उनका इलाज चल रहा है। हादसे के बाद पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि यह हादसा तेज रफ्तार के कारण हुआ या तकनीकी खराबी के चलते। स्थानीय प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है और परिवारों को सूचना दे दी गई है।
झज्जर के गांव में एक पत्रकार की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्यारे कौन थे और हत्या के पीछे क्या कारण रहे, इस बात का सुराग नहीं लग पाया है। बताया जा रहा है कि गांव लोहारी निवासी पत्रकार धर्मेंद्र चौहान खाना खाने के बाद अपने घर के सामने टहल रहे थे कि इस दौरान दो युवक आए और उन्होंने धर्मेंद्र चौहान के सिर पर गोली मार दी। घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए और वहीं उसी समय हमलावर की गोली का शिकार बने पत्रकार धर्मेंद्र चौहान को गंभीर हालत में गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां उपचार के दौरान धर्मेंद्र चौहान ने दम तोड़ दिया। धर्मेंद्र चौहान एक टीवी चैनल से जुड़े हुए थे और पिछले कई सालों से झज्जर में ही रहकर पत्रकारिता कर रहे थे। घटना को लेकर स्थानीय पत्रकारों में रोष पाया जा रहा है और हत्या के आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की गई है। उधर इस मामले में घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस भी हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए जुट गई है। इसके लिए पुलिस की कई टीमें भी बनाई गई हैं। जानकारी मिली है कि धर्मेंद्र चौहान के शव का पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद उनका अंतिम संस्कार उनके गांव में ही किया जाएगा। फिलहाल हिंदी के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।